सो दिसंबर में मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। मुझे मतलब बिल्कुल रैंडम वीडियो थी और बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी ब्लो अप हो जाएगी। और पता है मैंने वो बिल्कुल ऐसे ही रैंडमली डाल दी थी। मतलब मैं ऐसे जो पहन के बैठी हुई थी, कपड़े भी चेंज नहीं की, वीडियो बना रही हूँ, कुछ ढंग का पहन लूँ और बाल वाल सेट कर लूँ, बस क्लैचर लगाया हुआ था, उसको बाल खोल लिया मैंने और कैमरा, कुछ नहीं किया था। एंड द वियर्ड पार्ट इज कि मुझे आज भी उस वीडियो पे, मतलब उस रील पे लाइक्स आते हैं। मतलब आज दिसंबर कब था, मेरे ध्यान से 6 महीने हो गए प्रॉपर। आज भी मतलब उसको लोग इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं उससे। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को एंड राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और आज की वीडियो है अबाउट माय लिटिल स्टोरी टाइम। और इस टाइप की वीडियो शायद मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कि मतलब बिल्कुल बैठ के ऐसे कैमरा पे बात करना। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ बट कोई नहीं, देखी जाएगी वो भी आगे। सो मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी अक्टूबर 2024 में। और उसके बाद से मैं मतलब जो भी मुझे चीज़ें आती हैं, मेकअप आता है और लाइफस्टाइल अराउंड में चीज़ें मतलब मैं पोस्ट करी थी और अपनी कंटेंट के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी बेसिकली कि मतलब क्या, मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ वर्कआउट कर जाए क्या नहीं। मैं बहुत न्यू थी, मेरे घर में कोई भी नहीं है। हालांकि आज की डेट में मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं जिनके घर से नहीं होते, लेकिन वो फर्स्ट होते हैं। तो मेरे सीन में भी यही था। और अभी तक मैं जो भी कंटेंट डाल रही थी उस पर मतलब मुझे ऐसा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मतलब ऐसे 200-300 व्यूज़ ही आ रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी रेयरली आ गए मुझे 1 से 2 हज़ार के बीच में। और ये सब पोस्ट करते मुझे ऐसे 1 साल के आसपास हो चुका था। तो मेरी मोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा जो शुरू में थी वो अभी नहीं रही थी। पर मैं फिर भी थी कि चलो देखते हैं क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड के साथ में चल रहे हैं। शुरू में मैं ट्रेंड को इतना फॉलो नहीं करती थी कि ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं, पर फिर मुझे लगा नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको ट्रेंड को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं थी कि चलो थोड़ा सा देखते हैं। रील स्क्रॉल कर रही थी मैं, ये आइडिया मुझे कहाँ से है वो बता रही हूँ। तो ऐसे ही रेंडमली मेरे सामने एक रील आती है। कितना रेंडम बोल रही हूँ मैं, पर कोई नहीं, समझ सकते हो। तो मतलब मेरे सामने ना एक रील आती है जिसमें एक लड़की थी। वो सिर्फ मतलब रिलेटेबल मैं कहूँगी उस चीज़ को कि एक कार्टून कैरेक्टर है जो कंप्यूटर से बात कर रहा है। एंड वो दिखाती है कि आज के टाइम पे हम भी एंड देन वो दिखाती है कि आज के टाइम पे हम भी चैट जीपीटी से जो है इतना ज़्यादा। और मुझे लगा कि भाई ये चीज़ काफ़ी रिलेटेबल है। ऐसा नहीं था, मैं पोस्ट करने की नहीं सोची थी उसे। यहाँ पे भी मुझे काफ़ी वो फील हुई कि हाँ आज की डेट में हम ऐसे हो चुके हैं। और फिर मैंने फ़ोन रखा, वही मेरी लास्ट रील थी। और उस रील के बाद मैंने फ़ोन रख दिया और मैं ऐसे रोटी बनाने गई, क्योंकि काम भी करना होता है। पता नहीं भाई मेरे दिमाग में क्या क्लिक हुआ कि मैं सोचा कि चलो यही वीडियो बना देते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट बताना भूल गई। जब मैं वो वीडियो देख रही थी ना, तो उस टाइम पे जैसे वो कंप्यूटर से वो कार्टून कैरेक्टर बात करता है, वो कार्टून तो मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन उससे मुझे क्या क्लिक हुआ था उस टाइम पे कि वो जो बुक होती है ना, ये बुक क्लास 9th में जो हमने पढ़ी थी, बिहाइव की बुक, द फन दे हैड, वो चैप्टर मेरे दिमाग में आता है कि जब मैं 2019 के आसपास उस चैप्टर को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आई थी कि यार ये क्या चीज़ है। मतलब ऐसे अभी नहीं होने वाला है आसपास में, शायद इस चीज़ को बहुत टाइम लगेगा। और उसी साल में मेरे ध्यान से 2019 के एंड में एकदम से कोरोना आया, लॉकडाउन आ गया और जूम मीटिंग। फिर तो सारी स्टोरी आप लोग जानते ही हैं। खाना खा के अपने सोफे, इस सोफे पे मैं बैठी हुई थी उस टाइम पे, इस सोफे पे बैठी और मैंने गूगल पे से फ़ोटो वो डाउनलोड करी उस चैप्टर की, वो जो पिक थी। और उस पे मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ था। मैं कभी भी ऐसे मतलब वीडियो बनाती हूँ ना तो रूम मुझे खाली चाहिए, मैं थोड़ा नर्वस फील करती हूँ। तो उस टाइम पे मैं यहीं पे वो गेम खेल रहा था और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। मेरे बाल ऐसे जुड़े हुए थे, मैंने ऐसे खोल के और ऐसे एक्सप्रेशन दिए थे सिर्फ। वो फोटो वहाँ पे ऐड कर दी। मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगी उस वीडियो को एडिट और पूरा रिकॉर्ड करने में। फिर भी पता है मुझे उस वीडियो को इंस्टा पे पोस्ट करते हुए ऐसा लग रहा था कि यार अभी तक तो मैं मेकअप वगैरह डाल रही हूँ, अब मैं इसे डाल दूँ तो मेरा नीश बहुत अलग हो जाएगा। तो मैं यूट्यूब पे पता नहीं क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। पहले ना मतलब मैं यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ चीज़ें कि चलेंगी या नहीं, फिर इंस्टा पे डालती हूँ। यूट्यूब पे डाली, उस पर मुश्किल से 1000 व्यूज़ आए थे, वो भी 2-3 दिन में। फिर 1 हफ्ते बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आई, मेरे पास में कुछ था नहीं इंस्टा पे डालने को। मैं ऐसे थी कि यार कुछ है ही नहीं। वो वीडियो मेरी गैलरी में पड़ी हुई थी, मैंने बस छोड़ो डाल दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। और उसे डालने के बाद मैं मम्मी के साथ में गई थी बाहर मार्केट में, ठीक है। मैं उस रील को डालने के बाद मैं भूल ही गई थी कि मैंने कोई रील भी डाली हुई है। और ऊपर से उस टाइम पे मैं अपनी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ऑफ रखती थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंस्टा से ऐसे हो गई थी कि थोड़ा बहुत मतलब 40% कंटेंट करते हैं, 60% अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं। तो
मेरा ध्यान ना जाए उधर की तरफ, ज़रा सी भी नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए मेरी तरफ, मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह के जैसे मैसेज आ जाते तो नहीं देखना है मुझे, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करना है। तो मैंने ऑफ की हुई थी, मैं मार्केट गई, मार्केट से आके मतलब मैं नॉर्मल जो रात में हम दूध वगैरह पिए थे और फिर सो गए नॉर्मल। सो इन शॉर्ट, मैं उस वीडियो को मतलब मैंने उस रील को इंस्टा पे पोस्ट किया, वो भी यूट्यूब के 1 हफ्ते बाद। यूट्यूब पे कुछ ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं आया था, 1 हफ्ते बाद मैंने उसको पोस्ट किया उस पर। और पोस्ट करने के बाद भी मैं अपना घर भी फ़ोन पे ही घर मतलब घर में ही मेरा फ़ोन था और मैं मम्मी के साथ मार्केट जाती हूँ। वो मेरे ध्यान से पहली रील होगी जो मैंने देखी भी नहीं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं इंस्टा पर रील डालती हूँ तो 1-2 घंटे बाद ना ऐसे चेक करती रहती हूँ कि कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आए, बल्कि आते कितने थे 200 या 300, पर फिर भी मन में तो आता है। मैं स्टोरी भी अपनी इतनी बार देखती हूँ, हालांकि शायद सभी देखते होंगे पर पता नहीं, मैं तो देखती हूँ, बहुत बार देखती हूँ। सो उसे मैंने देखा भी नहीं और मैं सो गई, मुझे मेरे दिमाग में ही नहीं था कोई मैंने वीडियो भी पोस्ट की हुई है। और फिर हम सुबह को सो के उठते हैं, मैं अपना नॉर्मल घर का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, वही जो घर के काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 9-10 बजे मैं अपना फ़ोन लेती हूँ, उसको खोलती हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफ थी तो नहीं पता था, और इंस्टा खोलती हूँ, इतने सारे लोगों ने लाइक, मैंने कहा ये तो मैंने बहुत टाइम पहले अपने विजन बोर्ड में डाला था। ये चीज़ वो होती है ना, मतलब नोटिफिकेशन आता है, लाइक्स इतने, कमेंट्स इतने। मैंने कहा भाई क्या हुआ है, फिर मैंने उसको देखा था और उस रील पे 40K मतलब 40,000 व्यूज़ थे। मैं उसमें इतनी खुश हो गई कि मैंने अपने घर में जाके, मम्मी वायरल हो गई हूँ, मैं वायरल हो गई हूँ, मेरे 40,000 व्यूज़ आ गए हैं। फिर मम्मी बोली कि चल अब तो नहा के पूजा वूजा कर दे, कान्हा जी को थैंक यू बोल। मैं देखी ठीक है करते हैं। और पूजा करने के बाद में मैं अपना फिर से फ़ोन मेरे पेट में गुड़गुड़ी थी कि बड़े हैं क्या। मुझे उम्मीद तो वैसे कम थी पर मुझे था कि क्या पता बढ़ गए हो, और मैं देखती 200 के व्यूज़। मेरी खुशी जान सकते हो उस टाइम पे 7वें आसमान पे थी मैं, 200 के व्यूज़ पे। तो मैं भी कि ठीक है। फिर जैसे जैसे मतलब वो रिस्पॉन्स आ रहा था तो मैंने अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर दी कि मुझे भी, ताकि ऊपर से आते हुए दिखें ढैं 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 ढैं, वो नोटिफिकेशन जो आता है। एक बार तो एक्सपीरियंस करना था वो चीज़ मुझे। उसके बाद में भी मेरे को उम्मीद नहीं थी वो 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। और मैं दोपहर को खाना वाना खा के, हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर फिर मैं नींद देखी कि थोड़ी बहुत नींद आ जाए, पर मैं बार बार अपने फ़ोन को देख रही क्योंकि रीच अच्छी खासी आ रही है, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स वाला पार्ट भाई, मैंने कभी 3-4 कमेंट्स के रिप्लाई दे होंगे मुश्किल से, और उस पर मेरे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, धड़ 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 धड़। और अभी क्या रहते हैं, द फन दे हेड, द फन दे हेड। शुरू में तो मैंने बहुत रिप्लाई दिए थे खुशी खुशी में, लेकिन उसके बाद ज़्यादा ही द फन दे हेड आ रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो गई, अब इनका मैं क्या ही रिप्लाई दूँ, ऊपर दे तो दिया, पर फिर मुझे था कि यार नहीं देना चाहिए, इट्स बैड मैनर्स, देना चाहिए। इतने एफर्ट्स वो लगा रहे हैं रील पे। मैं जो है बैठी, मैं सोई वोई नहीं, मैं बैठ के कि चलो इनके कमेंट्स के रिप्लाई देते, मैंने अच्छे से रिप्लाई दिए। फिर मैं पापा के साथ में अपने मतलब किसी काम से चली गई थी, ठीक है। और वहाँ पे मेरे फ़ोन का कुछ काम था पापा को, और पापा क्या देखते हैं, ये कितने मैसेज आ रहे हैं। पापा को उस टाइम तक पता नहीं था मैं इंस्टा पे मतलब ऐसे कंटेंट वगैरह डाल रही हूँ। पापा को तो ये क्या आ रहा है, इतनी नोटिफिकेशन इंस्टा की। मैं थी कि नहीं छोड़ो ना, आप काम करो, आप घर जाके बताती हूँ। फिर मैंने घर पे आके तसल्ली में पापा को सारी चीज़ें बताई। मेरे पापा मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं इन्वॉल्व कि नोटिफिकेशन अगर देख रहे हैं तो फ़ोन में इंस्टा खोल के देख ले कि क्या किसका क्या आ रहा है, नहीं मेरे पापा इतना नहीं करता है, ठीक है। जो मैंने बोल दिया ठीक है, नहीं है पापा को घर जाके बताऊँगी, पापा मान गए ठीक है घर जाके। तो मैं घर आती हूँ, मैं पापा को बताती हूँ, मेरे पापा नहीं था कि ठीक है चल रहा है, इतना वो मत हो, ठीक है अच्छी बात है तू इतना। उस दिन मैंने पापा को बताया था, वो वायरल वीडियो हो गई थी, मतलब जब मैंने पापा को बताया ना उस पे सिर्फ 1 मिलियन क्रॉस हुए थे, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि पापा को कहीं और से पता चले मैं ही बता देती हूँ। तो मैंने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे मैं 1 साल से ना मतलब कंटेंट बना रही हूँ मेकअप वगैरह का, तो और आज मेरी एक वीडियो वायरल हो चुकी है। तो मेरे पापा बोलते हैं कि ठीक है कर ले। मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि मेरे पापा का इतना मतलब चिल रिस्पॉन्स होगा कंटेंट को लेकर, पर मेरे पापा बहुत चिल थे कि ठीक है अब सब करते हैं, देख ले ट्राई मार ले क्या होता है क्या। तो ये था मेरे पापा का रिस्पॉन्स। मम्मी का बहुत मज़ेदार रिस्पॉन्स था कि मम्मी मेरी तरह खुश थी एकदम, मतलब वो होता है ना एंथुसियाज्म, वो वाला था एकदम मस्त। हमने हलवा वलवा बनाया कि ये खुशी मनाते हैं और भगवान जी को भोग लगाया, ठीक है। बताओ हमने एक वीडियो वायरल के चक्कर में भगवान जी को भोग, तो यार छोटी छोटी स्मॉल विंस कह सकते हो ये मेरे लिए उस टाइम पे मतलब था। फिर शाम तक होते होते उस पर 2 मिलियन हो गए। फिर मेरा पता है थोड़ा सा होता है ना, एक्साइटमेंट थोड़ी कम होती जा रही थी कि यार हो गए ठीक है 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन भी हो गए, ठीक है। और सेकंड डे आते आते नीचे गिर चुकी थी मेरी एनर्जी कि अच्छा ठीक है अब तो बढ़ी रहे, अच्छी बात है। मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मेरी एक अच्छी खासी मतलब रीच आ रही है, तो मैं और कंटेंट पोस्ट क्यों नहीं कर रही हूँ भाई, मैं खुशी ही मनाई जा रही हूँ, मुझे और कंटेंट पोस्ट करना चाहिए। तो मैंने फिर धड़ाधड़ एक दिन में मेरे ध्यान से मैंने 3-4 वीडियो
अपलोड कर दी। दिसंबर चला था, मुझे था कि इस साल का गिफ्ट मुझे मिल चुका है कि ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए तो। लेकिन जैसे फर्स्ट डे पे तो मेरी खुशी 7 आसमान पे थी, सेकंड डे थोड़ी कम हो गई, थर्ड डे 2-3 दिन बाद तो ठीक है, नॉर्मल हो गया। तो मैंने देखा कि यार व्यूज़ लग गए, तो मैं मतलब इतनी वो क्यों नहीं हूँ। मुझे तो ये चीज़ हमेशा से था ना कि अच्छी खासी रीच आए मेरे कंटेंट को, लोग पसंद करें। पर फिर मेरा ऐसे हुआ कि यार एक चीज़ बताओ, मैं इतने टाइम से मेकअप और ये सब डाल रही थी, ये पता चले कि क्या चीज़ रिस्पॉन्स आएगा जो मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँ। अभी जिस वीडियो पे मेरा रिस्पॉन्स आया, मैं उससे बहुत कंफ्यूज थी कि इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि मैं क्या डालूँ। वो तो नॉर्मली एक रैंडमली एक आइडिया आया, वो डाल दिया, वो ब्लो अप हो गया। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। चलो कट टू पॉइंट पे आते हैं कि मेरा था कि चलो इसी वीडियो को एनालाइज करते हैं और देखते हैं ऐसा क्या था इसमें जो मतलब इतना ज़्यादा हो गई। क्योंकि 3.8 मिलियन अभी रिसेंट का मैंने चेक किया था, उस पर इतने व्यूज़ है, ऐसा भी क्या था भाई। तो उसमें मैंने नोटिस किया, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेबल थी, सेकंड वो एंगेजिंग थी। मतलब मैंने उस पर जो डाला था ना फर्स्ट, उस पर जो हुक लिखा हुआ था, क्या था मैं तो एग्जैक्ट भूल गई यार, 2 मिनट अभी याद करती हूँ। हाँ याद आया, उस पे ना वो जो पिक्चर मैंने चिपकाई थी ना, वो बीहाइव चैप्टर की, वो उसका मतलब ऐसे एंगेजिंग पार्ट था कि उसकी वजह से लोगों को ना, उसकी वजह से ना मतलब ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि हाँ हमने भी वो पढ़ा है चैप्टर द फन दे हैड। फिर औरों ने मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमें भी उस टाइम पे ये क्लिक हुआ था, ये क्लिक हुआ था। मेरे को तब समझ में आया कि ये जो शुरू की 2-3 सेकंड होती है ना, ये सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी तो मैं खुद भी अभी नहीं हूँ, जैसे जैसे चीज़ें होंगी समझ में आएंगी चीज़ें, तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या चीज़ तुम्हारी वर्क कर जाए। बस कंसिस्टेंस रहो, जो यूट्यूब पे बोलते हैं ना सब लोग, कंसिस्टेंसी मैटर्स, वो इसीलिए बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा लक कब काम कर जाए। बस उस जब वो लक काम करेगा तो तुम्हारे पास वीडियो होनी चाहिए ना, मतलब जैसे कि तुम्हारा लक काम करने वाला है कल को और तुमने वीडियो डाली ही नहीं है कल, तो कैसे कट जाएगा। ऐसे समझो इस चीज़ को। और देखो वायरल रीच इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं है अभी के टाइम में क्रिएशन जर्नी में। पहले शायद होता हो, लेकिन अभी तो मेरा एक्सपीरियंस से मुझे यही समझ में आया कि 1-2 वीडियो वायरल जाने से नहीं डिसाइड होता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल जाए। और देखो इन शॉर्ट में इस रील से मेरे को समझ में आया है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, आप खुद भी मतलब चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसमें बस लगे रहो, एक ना दिन हो जाएगा, मतलब एक ना एक दिन हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। सो ये थी मेरी छोटी सी वायरल स्टोरी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।